दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा घातांक, जिसे हम इंग्लिश में इंडाइसिस कहते हैं। क्लास 7th का दूसरा टॉपिक है। तो इकाई 2 है। तो इसके बाद हम चलेंगे अपने टॉपिक की ओर कि एक्चुअली ये घातांक होता क्या है। घातांक, ठीक है, क्या है ये घातांक, जिसे इंग्लिश में हम इंडाइसिस कहते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। घातांक का मतलब जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 32 लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है, 32। अगर हम इसे ब्रेक करें, 32 लिखा हुआ है, अगर हम इसे ब्रेक करेंगे, अगर हम तोड़ेंगे इसे, अगर हम 2 लिखा हमने यहाँ पर, 2 से डिवाइड किया, 2 एक कम 2, एक बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 छंगा 12। 2 से करेंगे 16 में भाग देंगे, 2 अट्ठे 16। 2 से करेंगे 8 में भाग देंगे, 2 चौको 8। 2 से 4 में करेंगे भाग, 2 आएगा। 2 से करेंगे यहाँ पर 1 आएगा, पता होगा आपको। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 32 को हमने ब्रेक किया, यानी तोड़ा हमने। क्या लिखा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कैसे आया जी? अब देखेंगे एक बार, सही लिखा है गलत लिखा है। 2 दूना 4। अब ये क्या हो गया? ये दोनों मिलके क्या बन गए? 4 बन गए। 4 दूना 8, ये तीनों मिलके 8 बन गए। 8 दूना 16, ये सब मिलके 16 बन गया। 16 दूना 32, 32 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे? 2 को हम इतनी बार ना लिख करके हम कितनी बार लिख देंगे? 1 2 3 4 5। 2 को एक बार लिखा, ऊपर हमने 5 लगा दिया। इसे बोलते हैं घातांक। तो घातांक क्या होता है? यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है 2 की घात 5। इसका क्या मतलब है? 2 का गुणा हम 5 बार करेंगे। देखेंगे, 5 बार करना और 5 से करना, दोनों में अंतर है। अगर हमने कहा 2 का गुणा 5 बार करिए, तो आप क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5। लेकिन अगर हमने कहा कि 2 का गुणा 5 से करिए, तो मतलब 2 गुणे 5। बस, ये अलग है, ये अलग है। ध्यान दीजिएगा। तो घातांक का मतलब होता है घात के रूप में लिखना, इसे बोलते हैं घात, यानी पावर। ठीक है, हाँ, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ क्या लिखा है? 2 की पावर 5, 2 की घात 5। इस नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं आधार, आधार जिसे बोलते हैं बेस। और इस ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं घात, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पावर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 की पावर 5 बोलिए, चाहे 2 की घात 5 बोलिए, दोनों सही है। ठीक है, अभी आपको बताएंगे कि पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखते हैं अभी हम। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4। ठीक है, क्या लिखा है? 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 4 क्या होता है? 2 गुणे 2। इसे हम क्या लिखेंगे? ये 2 कितनी बार है? 2 बार है, 2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 8। 8 क्या होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2। कैसे पता चला? 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसे क्या लिखेंगे? 2 है सब जगह, 1 2 3, 3 बार था, 3 लिख दिया यहाँ पर हमने। बस सिंपल। यहाँ पर लिखा है 16, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। क्या लिखेंगे? 2 की घात कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4। आप कहेंगे 2 में ही आता है, हम कहेंगे नहीं। यहाँ पर हमने क्या लिखा? 9 लिखा। 9 क्या होता है? 3 गुणे 3। इसे क्या लिखेंगे? 3 कितनी बार है? 2 बार है। बन गया। ये सब घातांक है। यहाँ आधार 2 है,
घात भी 2 है, आधार 2 है, घात 3 है, आधार 2 है, घात 4 है, आधार 3 है, घात 2 है, मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं, अभी कुछ और भी आ सकता है। जैसे कि हमने लिखा 50, 50 लिखा हमने, तो 50 की जगह आप 100 लिख लीजिए, ज़्यादा बेस्ट है, 100। अब 100 को एक बार ब्रेक करते हैं, अभी हम ध्यान दीजिएगा, तोड़ते हैं 100 को। पहले 2 से किया, देखिए 10 है ना, 2 पंचे 10, कैंसिल हो गया, जीरो आ गया, जीरो लिख देंगे हम। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, दूना 4, 2 दूना 4, एक बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। फिर 5 से करेंगे, पचम 25, 5 से करेंगे, एक आ जाएगा, क्या लिखा, 2 2 5 5, 2 2 5 5, क्या हो जाएगा, 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2, 5 की घात कितनी हो जाएगी, 2। घातांक इसे भी घातांक कहेंगे हम। तो ये एक एग्जाम्पल था, नीचे वाले को आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को घात बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे इसे। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब हम तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे घातांक क्या होता है। घातांक का मतलब होता है घात के रूप में लिखना, ठीक है। और हम अपनी एक्सरसाइज देखेंगे, अब हम एक्सरसाइज में सारी चीज़ क्लियर कर देंगे अब हम, ठीक है। अभ्यास 2A, ठीक है, अभ्यास 2A, ध्यान दीजिएगा इसे। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हमसे -2/3 यानी माइनस का 2/3 की घात 5 है, इसका मान पूछ रहा है आपसे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है ये बताना आपको। कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए इस घात का मतलब, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ये, ब्रैकेट में अगर माइनस लिखा है और घात, देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन को हम रोक रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर। क्या होती है इवन नंबर, यानी 2 का पहाड़ा होता है, इवन नंबर होती है, 2 की टेबल। देखिएगा लास्ट वाली डिजिट है, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 का 0, लास्ट में ये आ जाए, समझ लीजिए कि इवन नंबर है। अच्छा, ऑड नंबर क्या होता है, विषम संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या होता है ऑड नंबर, 1 3, यानी इनको छोड़ के जो बचा, 1 3 5 7 9, ये सारे हैं विषम संख्याएं। तो हम समझ गए कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। देखिएगा अगर घात, यानी कि घात, घात जो होगी वो 2 संख्या हो सकती है, या तो ये सम होगी या तो विषम होगी, ठीक है, कोई भी संख्या या तो सम होती है या तो विषम होती है, ठीक है। घात होगी या तो सम होगी या तो विषम, यानी कि या तो इवन होगी या तो विषम, यानी कि या तो ऑड होगी। घात है या तो सम है या तो विषम है। अगर घात सम है, ठीक है,
तो माइनस बाहर नहीं आएगा। जैसे क्या लिखा है, माइनस एक्स की पावर सम, तो एक्स की पावर क्या आ जाएगा, सम बचेगा ओनली। ध्यान दीजिएगा, अगर पावर सम है यानी पावर 5 क्या है, प्लस का है कि माइनस का है, ठीक है, नहीं सॉरी, ब्रैकेट में क्या है, माइनस है। पावर देखेंगे सम है कि विषम है, देखिएगा विषम 5 आ रहा है ना, यानी ये विषम है। सम में क्या होगा कि माइनस बाहर नहीं आएगा, और अगर ये पावर विषम हुई, अगर ये तो x की पावर विषम, देखिए थोड़ा और लग रहा होगा, मतलब थोड़ा समझ में ध्यान से समझेंगे हम। देखेंगे सबसे पहले कि बाहर कौन बैठा है, बाहर कौन बैठा है, ये बाहर संख्या बैठी हुई है कि विषम संख्या बैठी हुई है। तो आप देखेंगे कि घात क्या है, 5 है ना, इसमें 5 है, नहीं है, इसमें 5 है, हाँ है, यानी कि ये विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे। 2 कितनी बार लिखा जाएगा, 5 बार, 2 × 2 × 2, 3 कितनी बार लिखा जाएगा, 5 बार। देखिए 5 बार लिखा हमने, 1 2 3 4 5, तीनों कितनी बार लिखेंगे, 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा, सबको गुणा करा दीजिए। ये माइनस क्यों आया बाहर, क्योंकि घात क्या थी, विषम थी। सम क्या होता है, विषम क्या होता है, बताया जा चुका है आपको। अगर घात में सम संख्या है, सम का मतलब क्या होता है, 2 4 6 8 या 10, ये जीरो का मतलब 10 समझिएगा, 20 समझिएगा, यानी ये जीरो क्या हो सकता है, 10 20, यानी लास्ट में जीरो है तो कुछ भी हो सकता है, वो 100 भी आ सकता है यहाँ पर। अगर लास्ट में अगर ऐसा पावर है, अगर सम है तो माइनस बाहर नहीं आएगा, अगर विषम है तो माइनस बाहर आ जाएगा। यानी अगर इवन पावर है, पावर अगर इवन है तो माइनस बाहर नहीं आएगा, पावर अगर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर पावर क्या थी, ऑड थी, इसलिए माइनस लगा दिया हमने यहाँ पर। 2 कितनी बार था, 5 बार था, लिख दिया। 3 कितनी बार है, 5 बार है, लिख दिया। गुणा करा दीजिए सबका आपस में, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। आप ऐसा मार्क नहीं बनाएंगे, आपको समझाने के लिए बताया गया है यहाँ पर। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ क्या लिखेंगे, 32, 3 त्रिका 9, ठीक है, देखेंगे 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, और ये 3 त्रिका 9, 27 गुणे 9, 243। कैसे आया 243, ध्यान देंगे हम। 3 त्रिका 9 हो गया, 9 त्रिका 27 हो गया। अब ये 27 का गुणा 3 में कर देंगे, 27 का गुणा 3 में किया, 7 त्रिका 21, सबसे लगा 2, 3 9 6, 2 8 81 आ गया। अब इस 81 का गुणा भी 3 में कर देंगे, 3 8 त्रिका 24, 243 लिख दिया यहाँ पर। ध्यान देंगे, कहने का मतलब है इन सब का गुणा आपस में कैसे करते हैं, देखिएगा। 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 का गुणा 3 में करो, फिर जो आएगा उसका गुणा 3 में करो, 243 आ जाएगा। देखेंगे हमारा आंसर क्या आया, 332/243, ठीक है। माइनस का तो कौन सा विकल्प सही है, दूसरा सही है। ऐसे लिखेंगे, उत्तर विकल्प 2। कौन सा विकल्प है हमारा, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पे लिखा है जी माइनस का 32/243, यही हमारा उत्तर है हमारा जी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ख़त्म हुआ। 2-3 बार देखेंगे आप, समझ में आ जाएगा अच्छे से आपको। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सेकंड नंबर 3125 का घातीय संकेतन है। 3125 का घातीय संकेतन, इसका मतलब क्या है, इसको घात के रूप में लिखना है। घात मतलब पावर। कैसे लिखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हमने,
3125। सबसे पहले इसे कैसे कैंसिल करेंगे हम देखेंगे। इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। अगर लास्ट में विषम संख्या है, कैसे पता चला? क्योंकि 5 है ना विषम में, 5 आ गया। अगर ये होता, अगर 2 4 6 8 0 कुछ भी होता तो हम इसे 2 से कैंसिल कर देते हैं, लेकिन 2 से कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। 2 के बाद किससे कैंसिल करते? 3 से कैंसिल करते हैं। 3 से भी कैंसिल नहीं होगा। देखते हैं एक बार। 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 एकम 3, नहीं कैंसिल हो रहा है। 3 के बाद 5 से कैंसिल करेंगे इसे हम, 3125 को। ठीक है, 5 से हमने कैंसिल किया, 3125 को 5 से हमने कैंसिल किया। 5 छक्का 30, एक बचेगा लिख लेंगे, 2 बचेगा लिख लेंगे 12, 5 दूना 10, 2 बचेगा, ये 5 आया 5 लिख लेंगे, पचम 25, 625 आया ना। 5 से कैंसिल किया हमने, क्या आया? 625 आया। 625 लिखा, 5 इधर था, इधर लिख दिया, 625 आया, यहाँ लिख दिया। फिर हम किससे कैंसिल करेंगे? 5 से ही कैंसिल करेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 दिख रहा है। लास्ट में 5 दिख रहा है तो बेहिचक 5 से कैंसिल कीजिए, कट जाएगा वो। 5 का पहाड़ा पड़िए, 6 से ज़्यादा ना जाए। 5 एकम 5, एक बचेगा, इधर लिख देंगे 12 हो जाएगा। 5 का पहाड़ा पड़िए, 12 ज़्यादा ना जाए। 5 दूना 10, 2 बचा यहाँ पर, 2 5 25, पचम 25। आप कहेंगे कठिन लग रहा है, हमें नहीं समझ में आया कैसे लिखा है 125। फिर देखिए भाग कर लीजिए, 6 2 5 लिखा है यहाँ पर। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, एक बचेगा, 12 आ जाएगा। 5 दूना 5 एकम 5, एक बचेगा, 12 आ जाएगा। 5 दूना 10, 2 लिख लेंगे, 25, पचम 25। देखिए हर बार आपको जो भाग करके दिखाया नहीं जा सकता है, इसीलिए बिना भाग किए ही आप इसको निकालना सीखिए। ठीक है, फिर 5 से किया हमने, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, पचम 25। फिर 5 से करेंगे, पचम 25। फिर 5 से करेंगे, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्लियर हुआ। 3 1 2 5 को हमने तोड़ा, क्या आया हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा है। 1 2 3 4 5। इसे क्या लिखेंगे? 5 की घात कितनी आ गई? 1 2 3 4 5, 5 बार आया। बस यही आंसर है हमारा। घात हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? 5 की घात 5, बेस है, 5 बार है इसलिए 5 लिख दिया हमने यहाँ पर। और उत्तर हो गया। कौन सा विकल्प सही है आपका? विकल्प संख्या 1, यानी जो पहला दिया गया है विकल्प वही सही है आपका। क्या कैसे लिखेंगे? उत्तर पहला 5 की घात 5, ऐसे लिखा हुआ है। ये रफ वर्क था, मर्जी हो इसको फेयर में दिखाइए मत दिखाइए, ये आंसर है आपका। समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन भी, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 की घात 7 का मान है। क्या लिखा है? 2 की घात 7, इसका मान पूछ रहा है आपसे। क्या करेंगे फिर अब हम? 2 की घात 7 है ना, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार लिखा हमने। क्या गुणा कैसे कराएंगे? अब कराना तो पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे हम? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128। आप कहेंगे कैसे कर लिया आपने? देखिए आप भी कर लेंगे। 2 को गुणा 2 में करो, 2 दूना 4 आ गया। यहाँ 4 आया ना, 4 गुणा 2 में करो, 4 दूना 8 हो गया। अब 8 को गुणा 2 से करो, 8 दूना 16, 16 गुणा 2 से करेंगे, 16 दूना 32, 32 का गुणा 2 से करेंगे, 64 आ जाएगा। 64 गुणा 2 से करिए, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128। ये हमारा आ गया। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन था। थर्ड हमसे क्या कह रहा था? 2 की घात 7 का मान है। 2 की घात 7 मतलब 2 की घात 7 का मतलब 2 को 7 बार लिख दो गुणे के रूप में। ठीक है, कितना आंसर आया? 128। क्या आया उत्तर?
कौन सा आंसर सही है? थर्ड आंसर सही है। थर्ड लिखा हमने, 128 लिख दिया हमने यहाँ पर, आंसर आ गया हमारे पास। अब बारी आ रही है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। ठीक है, चौथा नंबर हमसे क्या कह, देखिए ये रफ वर्क है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको बताई गई है। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ इतने में हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, एक वर्गाकार क्यारी। अच्छा, वर्गाकार माने क्या होता है? क्या होता है वर्गाकार? इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर शेप। अच्छा, क्या होता है स्क्वायर? देखिए वर्ग क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो, यानी कि जितनी लंबी ये वाली लाइन है उतनी ही लंबी ये भी, उतनी लंबी ये भी, उतनी लंबी ये, इसे क्या बोलते हैं? वर्ग। अगर आपने कह दिया नहीं, अगर ऐसा कर दिया था तो ये इसके बराबर है और ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर, इसे बोलते हैं आयत। वर्गाकार बोलेगा मतलब इसे दिमाग में लाएंगे, आयताकार बोलेगा तो इसे दिमाग में लाएंगे। ठीक है, आपका जो पेज होता है, ठीक है, ज़्यादातर इस शेप में होता है, लंबाई अलग होती है चौड़ाई अलग होती है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाए, जैसे कि आपने रुमाल देखा होगा मुंह पोंछने के लिए, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर होती है, उसे बोलते हैं वर्गाकार। ठीक है, वर्ग बोलते हैं उसे। और आयत में क्या होता है, लंबाई अलग होती है चौड़ाई अलग होती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा, क्यारी मतलब क्या होता है? देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करिए बाद में, लेकिन पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्या कह रहा है, वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। तो ये हमारा वर्ग था, भुजा क्या कह रहा है, 5 मीटर, ये भुजा है, ये 5 मीटर। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, सब 5 होंगे। क्यों 5 होंगे सब? क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग में लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है। अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई बनेगी, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई बनेगी। ठीक है, तो वर्गा क्यारी की एक भुजा अगर 5 है, सारी भुजा भी 5 ही होंगी। फिर इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल आपने पिछली क्लासेस में फार्मूला पढ़ा होगा, याद कर लीजिए इसे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। भुजा क्या होता है, यानी कि इसकी एक साइड, भुजा मतलब साइड होता है, यानी एक भुजा कितनी दे रखी है, 5 मीटर, तो दूसरी भुजा भी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। अब 5 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। आपसे 25 नहीं लिखेंगे यहाँ पर हम, 25 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमसे कह रहा है कि घातीय संकेतन में, और इस ये क्या था, मीटर था, ये भी मीटर था, ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। 5 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये घातीय संकेतन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th फिनिश होता है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन है। वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र फार्मूला होता है भुजा गुणे भुजा। एक भुजा 5 दे रखी है, तो ये अगर भुजा 5 है, ये वाली भुजा भी 5 होगी। 5 गुणे 5 मतलब 5 का स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि इसके साथ भी मीटर था, इसके साथ भी मीटर था, 5 मीटर लिखा है ना, तो मीटर के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। या आप मीटर स्क्वायर मत लिखिए, तो लिख दीजिए वर्ग मीटर। क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर, दोनों एक ही बात है। ठीक है, वर्ग मीटर लिखिए, मीटर स्क्वायर लिखिए, बात एक ही बात है। 5 का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कहना चाहता है सरल कीजिए। क्या सरल करवाना चाहता है हमसे, ही देखेंगे एक बार हम। 2 की घात 4 और 3 की घात 2, 2 की घात 4 गुणे
3 की घात 2। सॉल्व करेंगे इसे अब हम। क्या लिखा, 2 की घात 4 है, मतलब 2 को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। देखिए 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तीनों कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। 3 गुणे 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे अब हम। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ तक क्या आया, 16 आया। इस सबको सॉल्व किया तो कितना आया, 16। गुणा के निशान, गुणा के निशान, ये 3 गुणे 3, 9 आ गया। इन दोनों का सॉल्व कितना आया, 9 आया। इनका सॉल्विंग कितनी आई, 16 आई। ठीक है, समझ में आया होगा। 16 9 या 144 आ गया, आंसर आ गया हमारे पास। सिंपल है ये तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए हमसे क्या कह रहा है। सेकंड कहना चाहता है -2 की घात 3 गुणे -10 की घात 3। देखेंगे कभी भी माइनस आएगा तो हम यहाँ भाग के जाएंगे। घात क्या है, ये 3 किस में आ रहा है, विषम में आ रहा है। ठीक है, अगर घात विषम है तो माइनस बाहर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। 3 अगर अंदर जाएगा तो क्या लिखेंगे, -2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिखेंगे हम। क्यों लिखा, माइनस क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि पावर विषम है तो माइनस रहता है, पावर अगर सम है तो माइनस नहीं रहता है। ध्यान दीजिएगा, पावर अगर सम है तो माइनस बाहर नहीं आएगा, पावर अगर विषम है तो माइनस आ जाएगा। विषम आ जाएगा, सम नहीं आएगा। पावर सम है तो नहीं आएगा, पावर विषम है तो आ जाएगा। पावर विषम है तो आ जाएगा, पावर विषम है तो आ जाएगा। यहाँ पर माइनस बचेगा। यहाँ 10 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 10 गुणे 10 गुणे 10। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि पावर विषम थी। माइनस क्यों आया, पावर विषम थी। अब क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, 2 दूना 4, 2 ना 8, गुणा निशान लगाया, माइनस लगा देंगे। 10 गुणे 100 गुणे 1000, यानी 1 का गुणा 1 में करेंगे, फिर इसका गुणा 1 में करेंगे, 1 ही आएगा। 1 2 3 जीरो, तो 3 बार जीरो लिख देंगे। ध्यान देंगे इसे अभी हम, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। यानी ये माइनस प्लस हो जाएगा। 8 गुणा 1 से करेंगे, 8 एकम 8, 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो लगा देंगे हम। ये हमारा आंसर है। आप कहेंगे प्लस क्यों नहीं लगाया, प्लस हमेशा होता ही है यहाँ पर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ प्लस ही है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है। आंसर आ गया हमारे पास। देखेंगे इसे अच्छे से, इजी क्वेश्चन है, ये भी समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया है। यहाँ माइनस क्यों आ गया, क्योंकि पावर विषम थी। यहाँ माइनस क्यों आ गया, क्योंकि पावर विषम थी। 2 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 10 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। इनका गुणा कराया 8 आया, इनका गुणा कराया 1000 आया। अब इन दोनों का भी कराएंगे, क्योंकि यहाँ भी गुणा का निशान है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 एकम 8, 3 जीरो, ऐसे ही लिख दो। उत्तर हो गया हमारे पास। सिंपल है। अब देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 6। हमसे क्या कहना चाहता है कि 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर, यानी 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। क्या लिखा है, 15625। इसको क्या करना है, 5 को आधार 5 पर, यानी आधार क्या बनाना है, 5 बनाना है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। देखते हैं इसे क्या लिखा है जी। 15, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 15625। चलिए सबसे पहले 5 से कैंसिल करते हैं। क्यों, क्योंकि आधार 5 बनाना है हमें। 5 से किया, 5 का बड़ा बड़े 15 ज़्यादा ना जाए, 5 दिया 15, 5 का बड़ा बड़े 6 से ज़्यादा ना जाए। 5 एकम 5, एक बचेगा ना, एक शेष बचेगा, 2 के साथ जुड़ जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 दूना 10, 2 बचा क्योंकि 12 था ना, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा। 5 25। फिर 5 से करेंगे हम, 5 छक्का 30, एक बचेगा, 12 हो जाएगा। 5 दूना 10, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा। 5 25। फिर 5 से करेंगे अब हम, 5 एकम 5, एक बचेगा, 12 आ जाएगा। 5 दूना
10, 2 बचेगा 25 आ जाएगा, पचम 25। फिर 5 से करेंगे हम, 5 दूना 10, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, पचम 25। फिर 5 से करेंगे हम, पचम 25। फिर 5 से करेंगे हम, एक आ जाए, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, लिख देंगे हम 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार है, 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। क्या लिखेंगे, 5 ऐसे लिख देंगे, घात 6 लिख देंगे। क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है घातीय संकेतन के रूप में, यानी 5 पर घातीय संकेत। ठीक है, क्या है ये, 5 पर है। यह आपका उत्तर आ गया। लेकिन अगर आपसे कह देता 25 की घात बनाओ, तो इनको इनको ले लेंगे 25 बन जाएगा, इनको इनको ले लेंगे 25 हो जाएगा, इनको इनको ले लेंगे 25 हो जाएगा। 25 कितनी बार लिखा होता, 25 गुणे 25 गुणे 25, कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया, 25 गुणे 3 लिख देते हैं, हो गया बस, 25 पे घात बन गई। डिपेंड नंबर करता है कि किस पर आधार किसको बनाना चाहते हैं, 5 को बनाना चाहते हैं कि 25 को बनाना चाहते हैं। आप कहेंगे 25 को नहीं, हम 125 को बनाएंगे। हम इन तीनों को एक साथ ले लेंगे, हम इन तीनों के साथ, 25 25 25 25 125, 125 की घात 2 बन जाएगा। देखिए आधार जितना आपको बना रहे हैं पूरे में बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ 4 ले लिया यहाँ 2 ले लिया, नहीं, यहाँ पर अगर 4 ले रहे हैं तो यहाँ भी 4 ही लेना पड़ेगा। इस तरह से घातांक सेट होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारी प्रश्नावली है 2A है, ख़त्म होती है। और तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, तब तक मिलते हैं हम आपसे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।